36 पर ऑल आउट हो चुकी टीम इंडिया का सामना एक बार फिर से आग उगलते कंगारुओं से होने वाला था। लेकिन क्रिकेट पंडितों ने जिस विश्वास से टीम इंडिया की 4-0 से सीरीज हारने की भविष्यवाणी की थी, उनमें उनका विश्वास और भी बुलंद हो गया था। अब तो बड़े बड़े क्रिकेटर भी भारतीय टीम की इस नाकामी का मजाक उड़ा रहे थे। और जिस तरह उन्होंने लम्हा डाल के मारा है इसको, हिंदुस्तान को, जिसे कहते हैं लम्हा डाल के लटा के, जिसे कहते हैं पंजाबी ज़बान में लम्हा डालना कहते हैं, ये लम्हा डाल के मारा है, ठुडे मारे हैं आज उन्होंने हिंदुस्तान को। भारतीय फैंस भी इस नाकामी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अब भारतीय टीम के पास केवल 2 ही रास्ते थे, या तो टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को उनके ही घर में उन्हें हराकर अपना बदला ले, या अपनी हार के गम में डूबकर बिखर जाए। लेकिन टीम इंडिया को अपने ऊपर लगे दाग को मिटाना था और टीम इंडिया फिर से कंगारुओं का सामना करने के लिए कमर कस लेती है। लेकिन इस बार भारतीय टीम की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली थी, क्योंकि अब टीम में विराट कोहली भी मौजूद नहीं थे और मोहम्मद शमी की कलाई टूट गई थी। टीम इंडिया में इन दिग्गजों का ना होना टीम इंडिया के लिए परेशानी साबित होने वाला था। इन 2 दिग्गजों की जगह पर शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज को टीम में मौका दिया जाता है। रिद्धिमान शाह की जगह पर ऋषभ पंत को मौका मिलता है। अब भारतीय टीम की कमान अजिंक्य रहाणे के हाथों में थी। मैच शुरू होने से पहले अश्विन ने कंगारुओं की दीवार स्टीव स्मिथ को आउट करने की कसम खा ली। I believe I can get him out because I think I understand how he bats and how he flows and what he likes and what he doesn't like. सभी का इंतजार खत्म होता है और दिन आता है 26 दिसंबर 2020, मैच का पहला दिन। कंगारू टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन कंगारुओं का यह डिसीजन फेल होता दिख रहा था, क्योंकि मात्र 38 के स्कोर पर 3 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। लेकिन अब क्रीज पर ऑस्ट्रेलिया के 2 धुरंधर लाभ हुसैन और ट्रेविस हेड मौजूद थे और उन्होंने चौथे विकेट के लिए 86 रन जोड़ दिए। लेकिन 38 के स्कोर पर ट्रेविस हेड भी बुमराह का शिकार हो जाते हैं और जल्द ही लाभ हुसैन भी मोहम्मद सिराज का शिकार बन जाते हैं और देखते ही देखते कंगारू 195 पर ऑल आउट हो जाती है। इतने कम स्कोर पर कंगारुओं को रोकना यह दर्शा रहा था कि टीम इंडिया अपनी हार का बदला लेने के लिए ही मैदान पर उतरी थी। बुमराह और अश्विन ने मिलकर 7 ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का शिकार किया था। अश्विन ने स्मिथ को आउट करके अपने प्रण को पूरा किया। अब बारी थी भारतीय दल के बैटिंग करने की। भारत की ओर से ओपनिंग करने आए शुभमन गिल और मयंक अग्रवाल। बिना खाता खोले टीम इंडिया का पहला विकेट मयंक अग्रवाल के रूप में गिर जाता है और क्रीज पर पुजारा बैटिंग करने के लिए आते हैं। गिल और पुजारा ने 36 रनों की साझेदारी की और टीम इंडिया का स्कोर 36 पर 1 विकेट था और पहला दिन समाप्त हो जाता है। 27 दिसंबर 2020, मैच का दूसरा दिन। पुजारा और गिल की साझेदारी पैट कमिंस के सामने ज्यादा देर ना टिक सकी और गिल भी 45 के स्कोर पर अपना विकेट गंवा देते हैं और जल्द ही पुजारा भी पैट कमिंस का शिकार बन जाते हैं। अब क्रीज पर कप्तान अजिंक्य रहाणे और हनुमा बिहारी मौजूद थे, लेकिन इंडिया का स्कोर 116 होते ही बिहारी भी अपना विकेट नेथन टायन को दे देते हैं। अब भारतीय फैंस की उम्मीद कप्तान रहाणे और ऋषभ पंत पर टिकी थी, लेकिन जल्द ही ऋषभ पंत भी मिचेल स्टार्क के शिकार बन जाते हैं। भारतीय खेमे के लिए अच्छी खबर यह थी कि कप्तान रहाणे सारा दामोदार अपने कंधे पर लेकर खेलते हुए अपने शतक को पूरा करते हैं और भारत को 82 रनों की बढ़त के साथ 277 रनों तक पहुंचा देते हैं। 28 दिसंबर 2020, मैच का तीसरा दिन। रहाणे और जडेजा क्रीज पर आते हैं। 295 के स्कोर पर रहाणे 112 रन बनाकर रन आउट हो जाते हैं। देखते ही देखते जडेजा भी अपना अर्धशतक पूरा करके पैट कमिंस को कैच दे देते हैं और जल्द ही भारत 326 रन पर ऑल आउट हो जाती है। अब भारत के पास 131 रनों की बढ़त थी। दूसरे इनिंग में बल्लेबाजी करने उतरे कंगारुओं की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हुई। अब मात्र 4 रनों पर ही भारत को पहला विकेट हासिल हो गया। जल्द ही लाभ हुसैन और स्टीव स्मिथ भी अपने विकेट गंवा देते हैं। मैच का तीसरा दिन खत्म होते ही ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 133 रनों पर 6 विकेट था। 29 दिसंबर 2020, मैच का चौथा दिन। चौथे दिन बैटिंग करने आए बल्लेबाज भारत के सामने ज्यादा देर तक टिक ना सके और 200 रनों पर ही पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ऑल आउट हो जाती है। भारत को जीत के लिए मात्र 70 रन चाहिए थे। लोग एक बार फिर वही चमत्कार होते हुए देखना चाहते थे। लोगों के दिमाग में बस एक ही ख्याल था, 36 ऑल आउट और 34 रनों से जीत। लेकिन भारत अपने जीत की कहानी पहले ही लिख चुकी थी। मात्र 2 विकेट खोकर भारत ने अपनी हार का बदला ले लिया और ऑस्ट्रेलिया को उसी के अंदाज में
8 विकेट से हराकर ये जता दिया कि भारतीय टीम भी किसी से कम नहीं है। इस जीत के बाद सभी लोगों का मुंह भारत ने बंद कर दिया। भारत अब लोगों के हर सवालों का जवाब दे रही थी। जो लोग पहले भारत का मजाक उड़ा रहे थे, अब वही लोग तारीफों के पुल बांध रहे थे। हिंदुस्तान ने वो ताकत दिखाई है, वो कैरेक्टर दिखाया जिसकी उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी। लेकिन भारतीय टीम अभी रुकने वाली नहीं थी। 36 का चोट उन्हें इतना जोर का लगा था कि अब उनका मकसद मैच जीतना नहीं, सीरीज जीतना था। अभी भी 2 मैच बाकी थे। भारत को सीरीज जीतने के लिए या तो दोनों मैच जीतने थे या एक ड्रॉ करके एक मैच जीतना था। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। अगले 2 मैचों की कहानी इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और दिल दहला देने वाली है। अगर आपको इन 2 मैचों की कहानी भी जाननी है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। जल्दी हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ। और ये वीडियो जो आपको शो हो रही है, इसकी स्टोरी अपने में ही काफी इंटरेस्टिंग है। इसे देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए।